डिस्कस करेंगे अपना कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जैसे कि कन्वेक्स मिरर होता था वैसे ही कनकेव लेंस हो जाएगा। कनकेव लेंस की डायग्राम ऐसा होगा, ये होता है हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, तो जैसा कन्वेक्स मिरर था वैसा कनकेव लेंस के फीचर हैं, और जैसा कनकेव मिरर था वैसे कन्वेक्स लेंस के फीचर्स हैं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या कौन से केस होते थे? दो केस होते थे हमारे पास। पहला केस था जब इमेज हमने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी? एट फोकस। इमेज फोकस पे बनती थी। इमेज कैसी बनेगी अब? वर्चुअल बनती थी, स्मॉल बनती थी। ठीक है। सेकंड केस क्या था? जब हमने कोई डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी रखा लेकिन कोई फिक्स डिस्टेंस पे रखा है, तो जब बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज कहाँ बनती थी? सी के जब भी पीछे रखा है हमने तो कहाँ बनती थी? बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनेगी? सेम बनेगी, वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट। तो ये कनकेव लेंस के फीचर्स हैं। कैसी इमेज? दो टाइप की इमेज फॉर्म करता है। जब हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बन जाती है, जब सी के पीछे रखते हैं तो बिटवीन सी एंड एफ बन जाती है, वर्चुअल बनेगी। क्यों? क्योंकि सारी इमेज लेंस के इस साइड फॉर्म होंगी। इमेजिनरी लेंस के थ्रू इमेज को बनाया जाता है, प्लेन पे हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वर्चुअल इमेज बनती है। स्मॉल बनती है क्योंकि कनकेव लेंस है, और इरेक्ट बनती है क्योंकि कनकेव लेंस है। और जब हम सी के पीछे रखते हैं तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, सेम वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी बिल्कुल सेम है कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर से, कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस से। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी कि दोनों चीजें सेम है। कौन सा किसका उल्टा है, कौन सा किसका उल्टा है? सेम चीजें इनकी इमेज फॉर्मेशन में भी होंगी। कनकेव लेंस एक ही टाइप की इमेज बना रहा होगा, वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट। कन्वेक्स लेंस दो टाइप की इमेज बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, रियल भी बना रहा होगा, छोटी भी बना रहा होगा, बड़ी भी बना रहा होगा, सीधी भी बना रहा होगा, उल्टी भी बना रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस अच्छा होगा जो सारी टाइप की इमेज बनाता है। इसके बाद में अपना आ जाता है लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था वैसे ही हम अपना लेंस फॉर्मूला डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/u प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट पेपर के अंदर आया हुआ था कि सेकंड पेपर के अंदर आया हुआ था कि मिरर, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए थे, ये 4 इक्वेशन लिख दी थी ऐसे ऐसे, और आपसे पूछ लिया था कि इनमें से लेंस फॉर्मूला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, आपको u v f की वैल्यू दे देगा, कुछ भी एक चीज पूछ लेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता ही है। अब कभी बिल्कुल ही सिंपल आ जाएगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, मिरर फॉर्मूला बताओ, लेंस फॉर्मूला बताओ। कभी वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला। चेंज क्या है? बस लेंस में माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे कि हमने मैग्निफिकेशन मिरर के अंदर देखी थी। मिरर के अंदर हमने क्या लिखा था? v/u लिखा था उसको। ये होता है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होती है मैग्निफिकेशन। अब मिरर में हमने क्या लिया था? माइनस ली थी मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आप ऐसे लॉजिकली मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप ये देखना कि लेंस फॉर्मूले में
बीच में माइनस आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, उसमें यहाँ पे मिरर में यहाँ पे माइनस नहीं आया था तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। मैग्निफिकेशन V बाई U होती है। मैग्निफिकेशन की इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने उसमें करी थी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो लार्ज इमेज फॉर्म होगी, लार्ज इमेज क्यों फॉर्म होगी, क्योंकि अगर ज्यादा मैग्नीफाई होगी तो इमेज का साइज ज्यादा हो जाएगा, अगर मैग्निफिकेशन कम होगी तो स्मॉल इमेज बन रही होगी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का जैसे हम उसमें करते थे, अगर m नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो क्यों, अब देखो u तो नेगेटिव होगा, ठीक है, v नेगेटिव है, अगर तो नेगेटिव है तो इमेज कहाँ पे रख, और इमेज कहाँ पे बन रही है, लेंस के इस साइड। ठीक है, लेंस के इस साइड जब भी बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, तो ये माइनस लगा दिया तो ये कट के प्लस होगी, जब भी प्लस मैग्निफिकेशन प्लस आएगी तो इमेज वर्चुअल बनेगी। इसी का उल्टा जब भी मैग्निफिकेशन माइनस बनेगी तो इसका रियल बनेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि मैग्निफिकेशन क्यों पॉजिटिव होती है क्यों नेगेटिव होती है, V और U से आप जज कर सकते हो। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया, लेंस हो गया, लेंस फॉर्मूला। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि लोग चश्मा जो पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं तो जब भी उसके पास जाते हैं तो उसको डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरा, या फिर जो चश्मा बनाने वाला तो उसको बोलते हैं कि मेरा 3 नंबर का चश्मा है, +3। ठीक है, +3 -3 +2 -2 -1.5 -1.2 ऐसे ऐसे पावर ऑफ द लेंस हम बताते हैं। तो इसी को पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं कि लेंस की कितनी पावर है लाइट को कन्वर्ज करने की या लाइट को डाइवर्ज करने की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस होता है 1/f। अब ये बात याद रखना, f यहाँ पे हम मीटर में लेते हैं, आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में देके पूछ लेगा तो क्या कर देना, × 100 कर देना। ठीक है, अगर मीटर में दिया हो तो डायरेक्ट कर देना, अगर सेंटीमीटर में देके पूछा हो तो × 100 कर देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पावर ऑफ द लेंस होता है 1/f। ठीक है, तो ये हमारा लेंस का टॉपिक। अब एक चीज और है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है, ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलती है तो ये देख लेना, बाकी सारी तो बुक्स में ही मिल जाती है। ये देख लो, बिहेवियर ऑफ द लेंस, ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस का कैसा बिहेवियर होगा जब हम 3 केस ले रहे हैं। फिर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो अब ये जैसे अब मैंने देखा तो देखते हैं मोर रिफ्रैक्टिव, ये क्या लिखा है, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, कि ये जो लिक्विड है और ये एक लेंस है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है। ठीक है, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा होता है और लेंस को हम इस पानी के अंदर डुबो देंगे, ये पानी के अंदर जब इस लेंस को डाल देंगे हम, तो उससे क्या होगा कि लेंस का जो नेचर है वो इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाएगा मतलब अगर हमने कन्वेक्स लेंस को इस पानी के अंदर डाला तो कनकेव बिहेव करेगा, कनकेव लेंस को पानी के अंदर डाला तो वो कन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा, उनका नेचर आपस में इंटरचेंज कर जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब हमने मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है लिक्विड का, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो नेचर गेट्स इंटरचेंज, इसका नेचर चेंज हो जाएगा। जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का सेम लिया है, चाहे कनकेव मिरर कनकेव लेंस डालो या कन्वेक्स लेंस डालो, तो लेंस डिसअपीयर्स, मतलब कि आपने अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीज डाल दी तो लेंस दिखेगा ही नहीं,
दिखेगा नहीं, मतलब रिफ्रैक्ट ही नहीं होगा, कुछ भी सेम बिहेव करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। नो यहाँ पे दिखेगा। और जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का कम लिया है लेंस से, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, जैसा था वैसा ही दिखेगा। इसमें क्या था, डिसअपियर हो गया लेंस, इसमें क्या था, नेचर चेंज हो गया। आप ऐसा देख लो, जब भी कोई चीज ज्यादा वैल्यू में होगी, कोई जब भी ज्यादा भीड़ है और एक अकेला बंदा जा रहा है वहां पे, तो उसको वो ओवर पावर कर देगी, उसका नेचर चेंज कर देंगे। जैसा मान लो आप कहीं पे भी जाते हो, ज्यादा लोग हैं, उनके साथ आप रहोगे तो आपका नेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ, जब इसका नेचर ज्यादा, ये लोग ज्यादा थे, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इसका नेचर चेंज हो गया। जब ये भी इसी के जैसे थे, तो ये भी उन्हीं में घुल गया, हमें दिखाई नहीं है कैसा है, ठीक है। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम था और इनका ज्यादा था, सॉरी इसका ज्यादा था इनका कम था, तो ये ज्यादा था ये कम है, तो ये जैसा गया वैसा ही रहा, हमारे को वैसा ही मिल गया वापस, ठीक है। तो ये एक केस है, इसको आप नोट कर लो। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे जो नए प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और जैसे फिनोमिना होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, कलर्स, रेनबो कलर्स, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर्स, डायमंड के अंदर कैसे, क्यों डायमंड शाइन करता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, और रेनबो फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जितने फिनोमिना हैं हम इस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसमें मैं आपको याद करने की ट्रिक्स भी बता दूंगा, कैसे किसको याद करना है। इजी है, उसमें से क्वेश्चन आता है, हर बार आ रहा है, और इस बार भी आएगा कि रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। और इस बार भी आएगा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 10 से 12 नंबर, जो कि आपका पूरा गेम चेंज करते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया।